एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रिसमस के दिन चर्च अटेंड करते हैं और दूसरी तरफ देश के कुछ असामाजिक तत्व चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब इन दोनों बातों में मुझे कोई ना कोई कनेक्शन तो दिखता है। ऐसा पहली बार क्यों हुआ कि देश के प्रधानमंत्री क्रिसमस के दिन चर्च अटेंड कर रहे हों और कुछ लोग चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हों? इसके पीछे मुख्य कारण एक ही है भाई कि आज देश में मोदी सरकार की थूथू हो चुकी है, बदनामी हो चुकी है, लोग सवाल कर रहे हैं, नए नए चिट्ठे इनके सामने आ रहे हैं। तो इसी छवि को सुधारने के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो PR टीम है वो नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। और जो कल हमने देखा कि मोदी जी चर्च गए, ये हमें दिखाया जा रहा है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो कितने अच्छे हैं। वो हर धर्म का, हर रिलीजन का, हर कल्चर का, हर फेस्टिवल का कितना सम्मान करते हैं। ये तो कुछ लोग हैं देश में जो भगवान का नाम लेकर इस देश में गलत गतिविधियां कर रहे हैं, देश में लड़ाई दंगों का माहौल बना रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री साहब का कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो एक सच्ची और अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं। और जो कल हुआ कि लोग चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी कभी तो मस्जिद के बाहर बैठकर पढ़ते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने देखा किसी क्रिश्चियन को कि वो मंदिर के बाहर बैठकर जीसस के गाने गा रहा हो, उनसे प्रार्थना कर रहा हो? या किसी मुस्लिम को तुमने देखा कि वो मंदिर के बाहर बैठकर नमाज पढ़ रहा हो? नहीं देखा होगा, क्योंकि उनको पता है भाई कि नमाज कहाँ पढ़ना है, प्रार्थना कहाँ करनी है। तो ये दिखावा जो लोग कल कर रहे थे ना कि चर्च के बाहर बैठकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इससे मिलेगा क्या तुमको? इससे मिलेगा क्या भाई? तुम भगवान का खुद नाम बदनाम कर रहे हो। क्या लगता है तुमको कि ऊपर से हनुमान जी देख रहे होंगे तो वो शाबाशी देंगे कि वाह बेटा, चर्च के बाहर बैठकर तुमने हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो मैं तुमको जितना देने वाला था उससे 2 गुना दूंगा। अगर ऐसा है तो डेली करो, डेली चर्च के बाहर बैठो, मस्जिद के बाहर बैठो, क्योंकि तुमको 2 गुना मिलने वाला है। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलने वाला तो ये बेवकूफी भरा काम है भाई। कल तो लोग ये भी नारे लगा रहे थे कि जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन धर्म है, वो एक वेस्टर्न रिलीजन है, वहाँ का कल्चर है, वो हमारे देश में नहीं हो सकता। भाई पहली बार क्रिसमस नहीं मन रहा है इस देश में, कई 100 सालों से लोग मना रहे हैं। और ये सिर्फ क्रिश्चियंस का त्योहार नहीं है, ये विंटर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। चलो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक वेस्टर्न रिलीजन है, क्योंकि यूरोप कंट्री में ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। तुम्हारे हिसाब से ये हो सकता है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक वेस्टर्न रिलीजन है और तुम चाहते हो कि वहाँ का कल्चर यहाँ पर ना हो। तो भाई कल्चर खत्म कर रहे हो तो पूरी तरीके से खत्म करो। तुम जीन्स पहनना बंद कर दो, तुम आईफोन चलाना बंद कर दो, तुम कंप्यूटर चलाना बंद कर दो, तुम लैपटॉप चलाना बंद कर दो, तुम कार चलाना बंद कर दो, बाइक चलाना बंद कर दो, तुम इंटरनेट चलाना बंद कर दो, तुम पिज्जा खाना बंद कर दो, बर्गर खाना बंद कर दो। आखिर ये सब भी तो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहाँ के फूड है ना। ये कहाँ से आया है? सब वेस्टर्न से आया है। रहो झुग्गी झोपड़ियों में वही धोती कपड़ा पहनकर। मुझे तो बहुत हंसी आती है भाई जब ऐसा कुछ करते हैं ना लोग। ये ऐसे तो कभी नहीं पढ़ते होंगे हनुमान चालीसा, लेकिन जब दिखावे की बात आती है ना, किसी को टारगेट करने की बात आती है, तो इनके मुंह से सारे भगवानों के नाम निकलते हैं। ऐसे जो असामाजिक तत्व है ना हमारे देश में, ये मानसिक गुलाम है, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये धर्म के नाम से लड़ते रहेंगे और आपको भी उकसाएंगे कि आप भी करो, आप भी लड़ो, जिसका कोई फायदा नहीं है। भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान का कल्चर, और कल्चर कहाँ से आता है? धर्मों से। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जहाँ पर इतने धर्म है।